नमस्कार दोस्तों, स्टॉक विजडम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको केस स्टडी रिगार्डिंग टेक्निकल एनालिसिस रिगार्डिंग स्टॉक के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं और नई एक जबरदस्त टेक्निक मैं आपको देने वाला हूं। जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो शॉर्ट टाइम के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त मैं आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करने वाला हूँ और पूरा स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे वो सब हम आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आज का वीडियो जो बिगनर है, जो नए हैं और खास करके अभी रिसेंटली जो ट्रेडिंग के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हुए, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त लर्निंग वीडियो रहने वाला है और कहीं ऐसी स्ट्रेटजी आपको देखने नहीं मिलेगी। लेकिन ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो मैं यकीन करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी से आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो देखो, मैं जो स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है सिप्ला स्टॉक्स है, फार्मा का स्टॉक्स है। बहुत ही जबरदस्त मैं ये स्ट्रेटजी आपके सामने ला रहा हूँ। देखो, सीखिएगा। स्टॉक मार्केट ऐसा है कि यहाँ पे देखो कम से कम आपको 100 ट्रेड तो लेने ही पड़ेंगे। जैसे ही आप 100 ट्रेड पूरे करेंगे, आप एक एक्सेल शीट मेंटेन करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे सभी स्ट्रेटेजीज काम करती है। लेकिन देखो, मैंने काफी सारा बैक टेस्टिंग किया हुआ स्ट्रेटेजी पे और बैक टेस्टिंग के बाद ही मैं आप इस स्ट्रेटेजी को यूट्यूब पे दे रहा हूँ। लेकिन बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। अगर आप उसे सीखेंगे, लर्निंग के साथ सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, तो बिल्कुल आप बहुत ही आगे बढ़ पाएंगे। अब मैं टेक्निकल जो स्ट्रेटेजी है मेरी, उसको मैं डिटेल के साथ समझाना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो, आज जो हमारा चार्ट है, सबसे पहले सिप्ला का चार्ट है। देखो, मैं सिप्ला की चार्ट की बात करूंगा, आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। देखो, आपको चार्ट कैसा पकड़ना है, जो स्ट्रेटेजी को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ, जो स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, सिप्ला का चार्ट है, हमने डेली टाइम फ्रेम लिया है। जो हमारा टाइम फ्रेम होता है, हम 3 तरह की टाइम फ्रेम इस चार्ट के अंदर यूज करेंगे, स्ट्रेटेजी के अंदर यूज करेंगे। देखो, फार्मा का स्टॉक से कैसे काम करता है, स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने देखो चार्ट लिया है सिप्ला का और हमारा जो टाइम फ्रेम है वो डेली टाइम फ्रेम है। देखो, मैं जूम इन कर रहा हूँ बहुत ही चार्ट को, बिल्कुल कैंडल स्टिक पैटर्न पे ही मैं बात करने वाला हूँ, कैंडल को ही मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, मैंने जूम इन कर लिया है पूरा चार्ट और धीरे धीरे मैं ओपन कर रहा हूँ, चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ। देखो, अब मैं यहाँ से चार्ट ने क्या किया, देखो आपको दिख रहा है, कम से कम यहाँ से मेरे ख्याल से 1600 यानी कि 1700 से लेवल से अभी स्टॉक सिप्ला है वो मेरे ख्याल से 1400 के आजू बाजू ट्रेड कर रहा है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो जरा आप समझिएगा। अब आपको डेली टाइम फ्रेम लेना है। देखो, ये स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त है और आप अगर उसको रेगुलर यूज करेंगे, कंटिन्यूअसली यूज करेंगे, तो बहुत सारा आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी से निकलने वाला। देखो, सभी रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक मार्केट रिस्क मैनेजमेंट और आप क्वांटिटी कैसे डिसाइड करते हैं, कितना लॉस लेना है, कितना हमारा टारगेट रहना है, कहाँ पे ऐसा लेना है, वो सब हमें पहले से फिक्स करके बैठना पड़ेगा, तभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। देखो, समझेंगे हम। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ग्रीन कलर का बॉक्स क्यों मार्क किया वो मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। देखो, यहाँ ये प्राइस को अगर डिमांड सप्लाई जो थियरी लोग जो जानते हैं उनको अगर पता होगा, तो यहाँ से एक ड्रॉप, ये सभी कैंडल ड्रॉप, बेस और रैली, यहां से एक जबरदस्त मूवमेंट आई है, यानी कि अपर साइड स्टॉक्स ने मूवमेंट किया है। देखो, हमें डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, फिर मैं आपको स्ट्रेटेजी का और भी पार्ट बताने वाला हूं। यहां से मूवमेंट आई है, कहां से, जहां मैंने एक ग्रीन बॉक्स मार्क किया है। अब देखो, यहां से ये मूवमेंट कहां तक, यहां तक प्राइस गई है। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो, ये बॉक्स क्यों मार्क किया है कि यहाँ एक अच्छा खासा बाइंग जोन हुआ है, बाइंग जोन है यहाँ, और प्राइस मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे यहाँ पे आ रही है और यहाँ आने पे हमें यहाँ कहीं पे एंट्री लेनी है और यहाँ पे हम एसएल रखेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हम 3 टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। जो भी इस थियरी को जानते हैं, नहीं जानते हैं, जो नए ट्रेडर है, जो खास करके इंट्राडे के अंदर क्विक ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटेजी रहने वाली है। देखो, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये बॉक्स मार्क किया रैली बेस रैली, यानी कि आरबीआर पैटर्न बोला जाता है उसको टेक्निकल भाषा के अंदर, और आरबीआर पैटर्न के थ्रू मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे एक अच्छा खासा जोन में दिख रहा है और ये जोन ऐसा है कि इसने पिछला जो कंसोलिडेशन फेज था उसको उसने समाप्त किया। तो मेरे नजर में मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ उसके अंदर ये बहुत ही पावरफुल जोन माना जाता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखो, यहां से मैं आपको बता रहा हूं कि ये जोन पावरफुल है, तो अब मैं क्या करूंगा, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। देखो, आपको टाइम फ्रेम कहां दिख रही है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो,
यहाँ पे मैं पेन से आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख रही है, देखो मैंने राउंड सर्कल बनाया वहां पे, तो डेली टाइम फ्रेम है। जेड, ये जेड मिनिमाइज करने के लिए होता है, इसको आपको नहीं देखना है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम है हमारा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 75 मिनट की टाइम फ्रेम पे स्विच ऑन कर रहा हूं। देखो मैं चार्ट को थोड़ा और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जा रहा हूं, और जो परफेक्ट, जो हमारा जो लो टाइम फ्रेम है, जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है, वहां पे जाके मैं देखना चाहता हूं कि एक्चुअल में स्टॉक्स ने मूवमेंट क्या की है। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे 75 रखूंगा। देखो 75 पे जाता हूं ना, तो मुझे एक चीज मेरे से क्लियर हो जा रही है कि ये जोन बहुत ही पावरफुल वाकई में ही है, क्योंकि यहां से प्राइस ने रिएक्ट किया था और कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली थी। तो हमारे लिए ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं जहां पे सर्कल लगा, ये एरिया भी इंपॉर्टेंट है, ये एरिया भी हमारे लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इस प्राइस से प्राइस चल रही है, आपको दिख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाता हूं। वो स्मॉलर टाइम फ्रेम क्या होती है, हमारी एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम रहती है। एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम मींस कि वहां पे हम एंट्रेम मींस के वहां पे हम स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री पॉइंट डिसाइड करते हैं, उसी को हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम बोलते हैं। देखो अब मैं और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। अब मैं आपको प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट दिखाऊंगा। देखो अब मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्विच ऑन कर रहा हूँ, और जो मेरी स्मॉलर टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, जहां पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखो मैंने पहले बता दूं, आपको समझ आ जाए। देखो ये हमने ग्रीन दिख रहा है, ये पूरा ग्रीन बॉक्स है। ये ऐसा एरिया था जो मैंने पहले बोला था कि ये एरिया ने प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेकर आए, मतलब प्राइस को अच्छा खासा स्विच ऑन किया है, मतलब रैली वहां से इनिशिएट हुई है यही जोन से। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इस स्ट्रेटजी के अंदर देखेंगे कि हमारा ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड होना चाहिए, क्योंकि हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। ट्रेंड हमारा क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। तो हम फिर से स्विच ऑन कर रहे हैं, कहाँ पे हम जाएंगे, जो हमारी बिगर टाइम फ्रेम थी, जो जहां पे हमने बिगर पिक्चर देखा था वहां पे जाके फिर यहाँ पे आएंगे रिटर्न। तो मैं ये सभी को हटा रहा हूं और आपको बताऊंगा। देखो मैं वहां पे जाऊंगा, हमारी जो सबसे मेन टाइम फ्रेम थी वहां पे। देखो ये आपको क्लियरली पहली जो मैंने बॉक्स क्यों मार्क किया वो देखो, आप चाहे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी मार्क कर सकते हैं। देखो मैं बता रहा हूं, ये हमने मार्क किया, यहां मार्क किया, दिख रहा है आपको D1546 और D1532, ये एरिया है। ये एरिया मेरे ख्याल से बहुत ही जबरदस्त पावरफुल एरिया माना जाता है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहां से हम देख रहे हैं कि कहीं यहाँ पे प्राइस आएगी तो हम यहाँ पे बाई की एंट्री इनिशिएट करेंगे, तो वो हम यहाँ पे सोच रहे हैं। अब देखो अभी हमें तो प्राइस तो यहाँ पे अभी चल रही है, देखो आपको दिख रहा होगा प्राइस तो यहाँ पे चल रही, प्राइस तो अभी यहाँ कहीं आई है नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं अब भी और हमारी मीडियम टाइम फ्रेम कौन सी है, 75 मिनट। देखो जो भी इंट्राडे ट्रेडर है 75 मिनट हमारी जो है मिडल टाइम फ्रेम है, यानी कि वहां पे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में ये जो सिप्ला स्टॉक्स है उसका ट्रेंड क्या है। तो हम फिर दोबारा देखो 75 पे जाते हैं, देखो 75 पे जाते हैं ना, तो हमें क्लियर यहाँ पे मेंशन हो रहा है। देखो अभी रिसेंटली स्टॉक्स यहाँ पे चल रहा है, यहाँ कहीं पे यहाँ चल रहा है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, देखो यहाँ पे स्टॉक्स अभी चल रहा है 1580 के आजू बाजू स्टॉक्स अभी चल रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ चल रहा है। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, देखो हम जो ITF यानी कि जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है वहां पे ट्रेंड चेक करते हैं। तो ट्रेंड कैसे चेक करेंगे, देखो स्टॉक्स अभी यहाँ पे चल रहा है, तो हमें ये एरिया को उसने तोड़ा नहीं है, तो हमारी नजर के अंदर उसका जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। इस एरिया को उसने तोड़ा नहीं है, देखो यहाँ पे आएगी फिर भी उसने तोड़ा नहीं, ये एरिया को जैसे ही तोड़ेगी तो हम समझेंगे कि हमारा जो ट्रेंड है वो साइडवेज हो चुका है। लेकिन अभी ये ट्रेंड बिल्कुल अप ट्रेंड के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, हमने 75 पे, देखो ये 75 मिनट है, आपको क्लियरली मैं दिखा देता हूं। हाँ
देखो यहाँ पे ये 30 डे का चार्ट है और 75 मिनट कंप्लीटली आपको दिख रही है। 75 मिनट का चार्ट है और वहां से हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ट्रेंड है वो अपसाइड है। हमारा ट्रेंड अपसाइड है। अब क्या करेंगे, अगर ट्रेंड हमारा अपसाइड है तो हमें हमारे माइंड के अंदर एक पिक्चर तो क्लिक हो रही कि हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ना कि सेल की। हमें अब कहीं पे भी ट्रेड लेंगे तो हम क्या करेंगे, बाय की एंट्री लेंगे, कहीं पे भी सेल की नहीं सोचेंगे। अब हम जाते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, जो कि हमारा एक्चुअल टाइम फ्रेम रहता है, जो कि उसको बोला जाता है टेक्निकल भाषा के अंदर एंट्री टाइम फ्रेम। अब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ एंट्री टाइम फ्रेम पे, वो कौन सी रहेगी, तो वो रहेगा हमारा 15 मिनट या 10 मिनट, दोनों में से जो भी आप चाहे वो ले सकते हैं। 15 मिनट मेरे ख्याल से बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि वो 75 मिनट है, उसका बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इसी वजह से मैं आपको 15 मिनट आपको टाइम फ्रेम लेने को बोल रहा हूँ। देखो अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ, अभी तो प्राइस आई नहीं है। हमने यहाँ पे एंट्री मार्क की, ये हमारा जोन था, देखो ये पूरा दिख रहा है यहाँ पे, और हमने 2 लाइन मार्क की थी, हमने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे हमने 2 लाइनों मार्क की थी, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये दोनों लाइनों 1532 और 1545 के आजू बाजू 2 लाइनों हमने मार्क की थी, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पे हमने एंट्री क्यों ली, देखो हम अग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, कब लेंगे, हम अग्रेसिव एंट्री लेंगे, लेकिन कब लेंगे कि हमारा ट्रेंड हमारे फेवर में होना चाहिए। लेकिन हमारा ट्रेंड तो हमारे फेवर में ही है, क्योंकि ट्रेंड अभी चल रहा है अपसाइड, क्योंकि ये एरिया उसने तोड़ा नहीं है। ये एरिया तोड़ेगा तो हम समझेंगे कि डाउन ट्रेंड है या तो साइडवेज है, लेकिन हमारा एरिया अभी भी टूटा नहीं है, तो हम समझेंगे कि हमारा ट्रेंड अभी करंटली अप है। देखो मैं आपको ये ड्रॉ हटाता हूं तो आपको जल्दी से समझ आएगा। देखो यहाँ पे कहीं पे भी देखो ये एरिया टूटा नहीं है, तो हमने यहाँ पे एंट्री रखी। एंट्री रखने का क्या रीजन था वो मैंने समझा दिया कि हमारा ट्रेंड प्रॉपर अप है। अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने 1567 है कि 1567 का हमने एंट्री बनाया, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंट्री। और यहाँ पे देखो ये जोन था, इसके नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा। स्टॉप लॉस है हमारा एसएल, उसको हमने थोड़ा सा वाइड दिया है, क्योंकि कहीं यहाँ से भी प्राइस टच करके रिएक्ट कर सकती है थोड़ा, लेकिन हमने वाइड रखा है। उसका कारण है कि अगर जबरदस्त सेलिंग आ जाती है, किसी भी वजह से, किसी भी इवेंट की वजह से सेलिंग प्रेशर बनता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो, उसी वजह से हमने थोड़ा सा डाउन रखा है स्टॉप लॉस को। देखो यहाँ पे हमने 1563 के आजू बाजू का, यानी कि 1563 का हमने एसएल रखा हुआ है, 1563 का। तो हमें अब क्या करना है, ये स्ट्रेटजी जो भी इंट्राडे ट्रेडर है, जो भी स्विंग करते हैं, मतलब 2 दिन, 1 घंटे, 3 घंटे, जो भी मतलब 1 दिन के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग जैसे ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक जबरदस्त स्ट्रेटजी बता रहा हूं। तो देखो अब क्या, हमने एंट्री और स्टॉप लॉस तो मार्क कर दिया, लेकिन टारगेट हमारा क्या रहना है, टारगेट हम डबल से नीचे नहीं रखेंगे। टारगेट हमारा डबल से नीचे नहीं चाहिए, हमें डबल तो मिनिमम मिलना ही चाहिए। तो देखो हमारा अगर 1570 के आजू बाजू हम एंट्री ले रहे हैं, तो हमें कितना, यानी कि 5 रुपए का हमारा एसएल है, यानी कि 6 रुपए कम से कम मान लेते हैं, तो हमें 12 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। 12 रुपए में मुझे, यानी कि यहां से जो हमारा टारगेट है वो कम से कम 12 रुपए तो चाहिए। देखो उससे नीचे हमारा बन रहा है, तो मैं इस स्ट्रेटजी को वहां पे इंप्लीमेंट करने वाला नहीं हूं, क्योंकि हम यहाँ पे देखो हम रिस्क मैनेज करके यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। इस स्ट्रेटजी का बहुत ही जबरदस्त मैं आप बता रहा हूं, तो यहाँ पे मैं रिस्क को मैनेज कर रहा हूं। और रिस्क को मैनेज करने का मतलब है कि अगर देखो, अगर कोई ट्रेडर है और वो 500 रुपए का लॉस ले रहा है, तो उसको 100 क्वांटिटी लेनी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है रेंडमली को आपको 2000 क्वांटिटी ले ली, 3000 ले ली, 100 ले ली, 200 ले ली, 300 ले, ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारा अगर किसी का 5000 है तो वो उस हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर सकता है, लेकिन किसी का 500 ओनली है तो वो 100 क्वांटिटी उसको सजेस्ट हो रही है। देखो ये स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब समझेंगे। अब देखो हमें एंट्री तो अभी मिली नहीं है, क्योंकि प्राइस तो अभी यहाँ पे रिसेंटली चल रही है, लेकिन हमें एंट्री मिली नहीं है। ये केस स्टडी में कर रहा हूँ, किसी को बाय या सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जो भी नए ट्रेडर है या तो
टेक्निकल एनालिसिस को जानता है नहीं जानता, जो भी बिगनर ट्रेडर है उनके लिए और जो भी अभी प्रोफेशनल ट्रेडर है जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं ऐसी अगर सिचुएशन बनती, इस तरीके की पैटर्न कहीं पे आपको दिखती है तो ये स्ट्रेटजी को आप इंप्लीमेंट करके वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, वो भी आपके रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू। आपका रिस्क आपको परमिशन दे रहा है, वो सब समझ के आपको ट्रेड करना है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखो यहां पे हमने एंट्री ली, यहां पे हमने स्टॉप लॉस रखा। अब हमारा मेन पॉइंट क्या है कि हमें टारगेट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि देखो यहां पे अगर प्राइस आ जाएगी 1562 यानी कि 1563 के आजू बाजू अगर प्राइस आती है तो हमें क्लियरली वहां पे एसएल लेके निकल जाएंगी। वहां पे हम पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि पैनिक हो गए तो प्राइस डाउन आएगी, यहां से भी चल सकती है, यहां से भी चल सकती है, यहां से भी चल सकती है। लेकिन हमारा तो ये पॉइंट यहां पे टूटा, हम यहां से निकल जाएंगे और कुछ सोचना नहीं है हमें। अब मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन हमें टारगेट मिलेगा कि नहीं। लेकिन देखो इस तरीके की बनती है पैटर्न डिमांड सप्लाई के थ्रू, इस तरीके का चार्ट पे दिखता है कहीं पे कि तो 100% आपको टारगेट अचीव होगा। लेकिन शर्तें क्या है, शर्तें है कि इस तरीके की पैटर्न बननी चाहिए। ठीक है, देखो मार्केट, स्टॉक मार्केट ऐसा शब्द है कि वहां पे 100% कुछ भी नहीं होता, एक संभावना रहती है। लेकिन फिर भी अगर हमारा जोन पावरफुल है, हमने जो एरिया डिसाइड किया है वो अगर पावरफुल है तो आप कहीं ना कहीं कंप्लीटली वहां पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो टारगेट तक तो पहुंचेगा, कब फाइनली पहुंचेगा। लेकिन क्या है, अगर हम 10 ट्रेड लेते हैं तो उसमें से हमारी 70 या 80% या 90% हमारे चांसेस रहता है कि वो टारगेट तक पहुंचे। क्या करें, टारगेट तक पहुंचे। अब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर मैं शॉर्ट में पूरी चार्ट जो पूरा जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैं धीरे धीरे आपको समझा दूंगा। अब देखो हमें एंट्री तो मिली नहीं है क्योंकि हमारा लेवल है 1567 का, वहां पे अभी प्राइस आई नहीं है। धीरे धीरे देखो हम अभी प्राइस की थोड़े से ऊपर से चली गई, लेकिन हमें तो एंट्री नहीं मिली, तो हमारा अभी भी वैलिड है। हम ये हमारी जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी भी वैलिड है। यहाँ पे अभी प्राइस आई नहीं है तो हमारी स्ट्रेटजी अभी वैलिड है। तो अब क्या करेंगे, धीरे धीरे अभी हमें वेट करेंगे। हमें एंट्री यहाँ पे अभी मिली नहीं है क्योंकि थोड़े ऊपर से चली गई, लेकिन हमें तो प्रॉपर एंट्री मिली नहीं है। देखो हमने थोड़ा ऊपर रखा, उसका कारण क्या है कि एंट्री कहीं हमारी मिस ना हो जाए, इसी वजह से हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है एंट्री पॉइंट। अब मैं धीरे धीरे प्राइस को और स्क्रॉल कर रहा हूं। देखो प्राइस तो ऊपर चली गई लेकिन आएगी, ये मिली हमें एंट्री। कौन सी डेट है, ये डेट आपको दिख रही होगी, 29 अगस्त है, 29 अगस्त डेट है, वहां पे हमें एंट्री मिली है। अब एंट्री मिली है तो हमें बने रहने का स्टॉक्स के अंदर। देखो टारगेट कितने टाइम के अचीव में होता है, कितना समय लगता है, वो सब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो एंट्री मिलने हमारी 29 अगस्त और 10:14 को हमें एंट्री मिली है। अब एंट्री मिलने के बाद देखो दूसरी कैंडल ग्रीन बनी है और एंट्री हमारी थी 1576, वहां पे उसने कंप्लीटली लो लगाया और वहां से ही प्राइस ने एक मूवमेंट ली है। और दूसरे कैंडल हमारी ग्रीन बनी और प्राइस पहुंच गई है 1575 यानी कि 1575 के आजू बाजू प्राइस पहुंच गई। अब देखते हैं आगे, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस और ऊपर जा रही है और ये हो गया हमारा टारगेट। हमें कंप्लीटली यहाँ पे दिख रहा है 18 पॉइंट का हमारा टारगेट था। हमारा तो 12 पॉइंट का ही था, लेकिन हमने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3.50 यानी कि 3.5% यानी कि रिस्क रिवॉर्ड की बात की जाए तो हमने 1 रुपए का लॉस रखा था, तो हमें 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे हमें 18 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 3 गुना से भी ज्यादा हमारा प्रॉफिट हुआ है। दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ पे हमें पैनिक नहीं होना है, यहाँ पे ग्रिड नहीं करनी है। एक क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस पहुंची, हम यहाँ पे निकल जाएंगे क्योंकि हमें तो 1:2 का ही गेम खेलना है। प्रॉपरली हमें 1:2 का ही गेम खेलना है। हमें जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड परमिशन देता है उस हिसाब से हमें
टारगेट जो है हमारा डबल चाहिए और हमारा एसएल सिंगल चाहिए। तो हमें दुगना से भी ज्यादा टारगेट मिला है, 30 टाइम तक का टारगेट मिला है। तो अब यहाँ पे हम ग्रिड नहीं करेंगे, निकलेंगे आगे। अब देखते हैं कि प्राइस ने एक्चुअल में क्या किया है। देखो प्राइस कंसोलिडेशन कर रही है, वहां पे आपको दिख रही होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, और ऊपर गई और ऊपर गई। और प्राइस कहाँ पे गई है आपको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाता हूँ। और प्राइस 1590 से ऊपर 1595 से ऊपर भी चली गई। और देखते हैं कहाँ चली गई है प्राइस, और ऊपर गई है, उससे भी ऊपर गई है। अब धीरे धीरे डाउन आ रही है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं आ रही। फिर दोबारा एंट्री मिली, देखो दोबारा एंट्री मिली, लेकिन फिर वहां से भी प्राइस चलेगी। लेकिन देखो इसमें क्या है कि एक बार हमारी एंट्री मिल जाए, टारगेट मिल जाए या तो एसएल मिल जाए, उसके बाद फिर हम दोबारा एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट में एड ऑन करूंगा। यहाँ पे मैंने क्यों रिस्क लिया कि यहाँ प्रॉपर टच करके प्राइस नहीं गई थी, यहाँ से प्राइस नहीं चली थी, यहाँ दिख रहा है ना, वहां ऊपर से प्राइस चली गई थी, लेकिन यहाँ प्रॉपर हमें एंट्री देने के बाद प्राइस नहीं चली है। तो प्राइस के अंदर एक जबरदस्त यहाँ से जबरदस्त मूवमेंट मिली, आपको कंप्लीट दिख रहा है। देखो एक कैंडल बनी है, ग्रीन ग्रीन बन के फिर हमारा जो टारगेट था, हमारा टारगेट तो 18 पॉइंट का था, लेकिन उससे भी ऊपर गया। मेरे ख्याल से 23 पॉइंट का हमें वहां पे टारगेट अचीव हुआ है। तो हमें ग्रिड नहीं करना है, हमें तो डबल टारगेट मिला, हम वहां से निकलेंगे। डबल से कम नहीं लेंगे और डबल से ज्यादा मिलेगा तो लेंगे, लेकिन वहां पे हमें डबल तो कम से कम मिलना ही चाहिए, तभी हम ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम ट्रेड के अंदर एंट्री लेंगे। अब देखो दूसरी बार एंट्री मिली है, लेकिन हमें लेना नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज से वीडियो बना रहा हूं, तो सिर्फ आपको बता रहा हूं, देखते हैं क्या होता है। देखो बिल्कुल वहां से फिर ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है, आपको दिख रहा होगा कंप्लीटली, और फिर ऊपर चली गई प्राइस तीसरी बार भी, यानी कि फर्स्ट बार, सेकंड बार और थर्ड बार। देखो हमारा एसएल कहीं पे भी नहीं हुआ है, दिख रहा हो आपको, यहां से भी उसके ऊपर से थोड़े से मतलब 1.5 रुपए के करीब हमारा एसएल रहेगा, और वहां से प्राइस ने फिर जबरदस्त रिकवरी की, और टाइम भी बहुत कम लगा है, आपको दिख रहा होगा। मैं आपको बता देता हूं, देखो हमें एंट्री मिली तब का टाइम, देखो हमें 29 अगस्त 10:14 को एंट्री मिली, और हमारा जो टारगेट था ये अचीव हो गया था 1:15। मेरे ख्याल से 1.5 घंटे के आजू बाजू हमारा टारगेट मिल चुका था। दोबारा हमें एंट्री मिली तो उसमें कितना टाइम लगा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो दोबारा हमें एंट्री इस कैंडल में मिली है, यानी कि 2 सितंबर को मिली है 14:14, यानी कि 2:14 को हमें एंट्री मिली, और हमें हमारा टारगेट कब अचीव हो गया, यानी कि 3 तारीख को, यानी कि दूसरे दिन हमारा टारगेट अचीव हुआ है। टाइम लग सकता है क्योंकि वहां पे 2 लास्ट सेशन था मार्केट का, तो इसी वजह से फंस गई थी प्राइस। फिर दोबारा हमें एंट्री मिली और हमारा टारगेट भी कंप्लीटली अचीव हो चुका है। आपको कंप्लीट दिख रहा है, आपको कंप्लीटली यहां पे दिख रहा है कि हमने जो एंट्री मार्क की थी, हमने जो स्टॉप लॉस रखा था, और हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीटली वर्क किया है सिप्ला के अंदर, जो फार्मा का स्टॉक से बहुत ही जबरदस्त स्टॉक से। और जहां पे एंट्री मिली, देखो यहां से प्राइस ऊपर से चली जाने के बाद वहां से कंप्लीटली जबरदस्त मूव आई है। अब तो जो नए ट्रेडर है, जो बिगनर ट्रेडर है, और स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैं 2-3 लाइन इंपॉर्टेंट लाइन आपको बोलना चाहूंगा। जो सबसे पहले जो एफएनओ को अंदर ट्रेड करते हैं, देखो मैं NISM सर्टिफाइड हूं और टेक्निकल एनालिसिस को बहुत सालों से कर रहा हूं। मेरा 7 या 8 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट के अंदर। मैं इक्विटी के अंदर, कमोडिटी के अंदर और एफएनओ के अंदर, बैंक निफ्टी, फी निफ्टी वगैरह के अंदर ट्रेडिंग करता हूं, लेकिन एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं। हमेशा अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करके ट्रेडिंग करता हूं, और जो भी नए ट्रेडर है उनको सिखाना चाहता हूं कि आपकी जो कैपिटल है वो वेस्ट ना करे, एक अच्छा सेटअप बनाए, सेटअप को देखिए कि वो कंप्लीटली कैसे वर्क करता है, फिर जाके कहीं ना कहीं एंट्री करे। और जो नए ट्रेडर है, जो जिसको एफएनओ की लत लगी है, मतलब फीचर एंड ऑप्शन की जिसको लत लगी है, वो मेरे ख्याल से अवॉइड करे, क्योंकि उसके अंदर तो काफी सारे फैक्टर रहते हैं, काफी सारे फैक्टर उसके लिए
जवाबदार है उसके अंदर आप जानते नहीं है कि वो एक्चुअल में कैसे काम करता है, हमें ओटीएम लेना है, एटीएम लेना है, कौन सी प्राइस को हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद भी इंटरेस्टिंग वैल्यू क्या है, एफओने को अंदर इन क्या है, अभी हमें खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, वो सब काफी सारे उसके मेरे ख्याल से 10 से ज्यादा फैक्टर है। उसके बाद फिर इनिशिएट करते हैं कि ऑप्शन के अंदर हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन जो भी बिगनर ट्रेडर है, खास करके नए ट्रेडर है और स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, देखो दो तरीके के ट्रेडर रहते हैं। एक यूट्यूब पे वीडियो डाल के बता देते कि मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, इतना बनाया, लेकिन वो सच्चाई कितनी है वो आप समझ सकते हैं। एफएनओ के अंदर मेरे ख्याल से मैं 8 ईयर प्लस का मेरे एक्सपीरियंस हो और मैं जानता हूं कि जो भी कंसिस्टेंट जो प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब रेगुलर जो प्रॉफिट बनाते हैं, वो मेरे ख्याल से उसका जो परसेंटेज है बहुत ही कम है। बहुत ही कम लोग हैं जो ऑप्शन के अंदर पैसा बनाते हैं, लेकिन सभी को दिखता है कि भाई ऑप्शन के अंदर पैसा है तो वो एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी वगैरह के अंदर पहले तो वीकली एक्सपायरी थी, लेकिन अब तो मंथली हो गई। फिर भाई मेरे ख्याल से सेबी को कहना पड़ रहा है कि भाई 10 में से 9 लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं, तो आप मानिए सेबी खुद बोल रही है कि 10 में से 9 लोग यहाँ पे लॉस कर रहा है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे कुछ परसेंटेज लोग ही है कि यहाँ पे पैसा बना रहे, बाकी सब गवा रहे। तो मैं कह रहा हूँ मानो अगर नए ट्रेडर है तो वो स्विंग करे इक्विटी के अंदर। वो भी अगर थोड़ा और जानकारी रखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न या प्राइस एक्शन को जानते हैं, तो मेरे ख्याल से और डिप के अंदर डिलीवरी पर्पज से, मतलब थोड़ा सा होल्ड करके स्टॉक्स के अंदर एंट्री ले और देखो कैपिटल को डाइवर्सिफाई करे। आपको कितना रिस्क लेना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यानी कि आपका आरआर कितना परमिशन दे रहा है, उसी हिसाब से आपको स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करना है और फिर एंट्री लेनी है, तो फिर आप सक्सेस की रेस के अंदर आ सकते हो। देखो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैंने एजुकेशनल पर्पज से बनाया है। मेरी जो चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है स्टॉक विजडम एकेडमी, वहां पे मैं वीडियो डालता रहता हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं लर्निंग पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ। ये जबरदस्त स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या जो खास करके निफ्टी या एफएनओ के अंदर भी जो ट्रेड लेना चाहते हैं, वहां पे भी ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट हो सकती है। लेकिन मैंने बोला शर्तें है, वो शर्त के साथ आपको इस स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करना है, तो कंप्लीटली आपका जो सेटअप है उस सेटअप के हिसाब से कंप्लीटली काम करेंगी। देखो कैंडलस्टिक के अंदर मैं 2-3 ही इंडिकेटर, 1-2 इंडिकेटर लगाता हूँ और चार्ट को नीट एंड क्लीन ही रखता हूँ। मेरे चार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है, देखो आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। मैं नीट एंड क्लीन चार्ट रखता हूँ और नीट एंड क्लीन चार्ट रखने से ही मुझे पता चलता है। प्योर और प्राइस एक्शन को ही फॉलो करता हूँ, मुझे प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है उसी हिसाब से मैं एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करता हूँ, फिर मैं ट्रेड के अंदर बना रहता हूँ। और एक एक्सेल मेंटेन करिए। देखो जो नए ट्रेडर है, स्टॉक्स के अंदर क्या क्या गलतियां होती है, अगर आपने कहाँ पे ट्रेड लिया और कोई गलती के कारण हमारा स्टॉप लॉस हो गया, अगर कोई ऐसी इवेंट रही उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, तो हमें वहां पे सीख लेनी है। देखो ये हमें छोड़ना नहीं है। देखो यहाँ स्टॉक मार्केट के अंदर वही लोग सक्सेस होते हैं, वही लोग सफल होते हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं। अगर अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे नहीं और डायरेक्टली रैंडमली ट्रेड करेंगे, रैंडमली क्वांटिटी ले लेंगे, अगर किसी के पास 1 लाख है और वहां पे स्टॉप लॉस मेरे ख्याल से बन रहा है 6 रुपीज का, और वहां पे वो क्या करेंगे 2000 क्वांटिटी ले ले, 2000 क्वांटिटी लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 रुपए का उसका लॉस है तो 12,000 का उसका लॉस हो जाएगा। क्यों? अगर उसका रिस्क डिफाइन है कि मेरे को 2000 से नीचे लॉस लेना ही नहीं, बुक करना ही नहीं। मैं 2000 अगर मेरा लॉस है तो मेरा टारगेट है 4000 रहेगा, तो मैं 4000 का टारगेट मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा, और 2000 का लॉस होगा, मैं वहां पे भी हमारा लॉस बुक कर लेंगे। आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो कंप्लीटली आप सक्सेस जाएंगे, सक्सेस का ग्रोथ बढ़ेगा और आप ट्रेडिंग के अंदर भी मजा आएगा, आपकी कैपिटल ग्रो करेगी। और जो नए ट्रेडर है उनके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो और नया वीडियो बनाऊंगा, जो और नई स्ट्रेटेजी केस स्टडी एक्सप्लेन करूंगा, उसके साथ और स्ट्रेटेजी में बनाऊंगा, और जो मैंने सीखा स्टॉक मार्केट के अंदर मेरे 8 ईयर के करियर के अंदर, उसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि जो मुझे आता है वो मेरी एकेडमी, जो स्टॉक एकेडमी, तो उसके अंदर मैं सिखाऊंगा आपको डिटेल के साथ। कोई भी पॉइंट मिस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिए, वहां पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, मैं क्या बताना चाहता हूँ वो आप समझेंगे, फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे और आपके सभी ट्रेड फिर प्रॉफिट के अंदर जाएंगे। लेकिन देखो 10 में अगर मेरा 6 ट्रेड भी अच्छा खासा चलता है तो भी मैं फिर प्रॉफिट के अंदर रह सकता हूँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई तकलीफ है, आपको कोई पूछना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में चाहते हैं वो अगर आपको चाहता है तो भी फिर कमेंट करिए, कमेंट के जरिए मैं आपको बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक के बनाऊंगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।